आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पेशल एडिशन एचबीएल प्रेजेंट्स जीते रहो। अच्छा जी, आज लगता है वो दिन है जब हम बहुत से आपको आइडियाज दे रहे हैं कि बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है। तो जल्दी से आपको बताएं जी, मारूफ अदाकार और प्रोड्यूसर खालिद अनम ने यूट्यूब पर बच्चों का चैनल शुरू किया है, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि लिटरली बच्चों के लिए कुछ भी कंटेंट नहीं है। बहुत सारे लोग एक्चुअली अब काम करना शुरू हो गए हैं। इससे पहले हमने आपको निगार नजर साहिबा का चैनल बताया था। अब अगर आपके बच्चों का म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप कहाँ जा सकते हैं? बिल्कुल, इधर आ सकते हैं। आपको बता भी रहे हैं कि जी खालिद अनम इस चैनल पर उर्दू ज़बान में मुख्तलिफ नज़मों और वीडियोज़ के ज़रिए बच्चों को तालीम और तफरीह फराहम करेंगे। ये उनका पूरा आइडिया है। और खालिद अनम ने कहना है कि पाकिस्तान में बच्चों के लिए टीवी चैनल्स पर कोई मयारी चीज़ है ही नहीं, विच इज़ सो ट्रू। एक्चुअली हम भी बिल्कुल यही नोटिस कर रहे होते हैं। ये सुन लें। इतना मुझे अच्छा लगा ये देख के, आप यकीन मानिए, क्योंकि मैं तो सारा दिन ये आजकल ये देख रहा होता हूँ चीज़ें, और अल्फ़ाबेट फोनिक्स और वो ABC के इतने वर्जन्स मैं सुन के अपने जहन में बिठा चुका हूँ। और ये अलिफ बे पे का मुझे कोई वर्जन नहीं इस तरह से मिला था, लेकिन अब फाइनली आई एम ऑलमोस्ट विशिंग कि हमारे वक्त भी कुछ अलिफ पे, क्योंकि अलिफ पे ऐसी चीज़ है जो भूल भी जाती होती है। खालिद अनम ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद अनम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और ये रियलाइजेशन कि पाकिस्तान में बच्चों के लिए कंटेंट नहीं है, टीवी चैनल्स पे बिल्कुल नहीं है, दिस इज़ ग्रेट। और बहुत ही अच्छा है कि आप कुछ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे दावत दी और ये बताने के लिए। आप लोगों ने बच्चों को अहमियत, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स फॉर द चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर हमारे शहर, हमारे मुल्क के, हमारी जबान की बात है। ये चैनल है सीप। इसमें यह है कि मैंने इसमें सिर्फ उर्दू रखी है जो कम्युनिकेशन की ज़बान है, ताकि उर्दू में तमाम चीज़ें, जैसे अभी आप छोटा ही कह रहा था कि अलिफ बे सुना, आप भी कह नहीं सुना, तो इससे बड़ों को भी एक तो याद दहानी हो जाएगी। दूसरा यह है कि इसमें मैं जो इलाकाई ज़बानें हैं हमारी, सिंधी, बलोची, ब्राहवी, पश्तून, बलोची वगैरह, बल्ती ज़बान, इन सब ज़बानों में मैं वहाँ की लोकल राइम्स वो इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। वंडरफुल, ग्रेट आइडिया। खालिद साहब, ये बताइएगा कि अब तक जो आपने कंटेंट प्रोड्यूस किया है उसका क्या रिस्पांस आया? और हमने आपको देखा गिटार भी बजा रहे हैं, तो इसमें कुछ म्यूजिक लेसन्स भी आप रखेंगे बच्चों के लिए, दोज हू वांट टू लर्न म्यूजिक? क्योंकि हमने अपने बचपन में हमने फूल और कलियां बहुत देखा है, आजकल के बच्चों के पास नहीं है ये ऑप्शन। असल में म्यूजिक जो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है सिखाने का। आप देखिए कि हम बूढ़े हो गए सारे, लेकिन हमने ट्यून्स याद की हुई थी, बाबा ब्लैक शीप, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ABCD, वो हमें क्यों याद है कि हमने उसको ट्यून बना दिया था। तो मैं भी यही कर रहा हूँ कि मैं इसमें न सिर्फ ये कि मेरे अपने लिखे हुए राइम्स हो, बल्कि सूफी तबस्सुम साहब के लिखे हुए टोट बटोट जैसे वो है, फिर हमारा मौलवी इस्माइल मिर्ची के लिखा हुआ है, अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है, हमारे बड़े बड़े जो अमजद साहब ने बच्चों के लिए बड़ा कुछ लिखा है। मैं वो चाहता हूँ उन तब को मंजूम, उनको नज़म किया जाए, उनको ट्यून दी जाए, कंपोज किया जाए, और एक लिल्टिंग ट्यून देके जो याद रहे बच्चों को। सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है मेरे प्यारे भाई, मेरे बच्चों, कि हम अपनी जबान भूलते जा रहे हैं। कुछ ये हो गया है, हमारे साथ इश्यू हो गया है कि हमारे यहाँ वो एक स्टैंप लग जाता है, ये उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, ये बर्गर है तो ये बन कबाब है। कोई नहीं, हम सब बर्गर है, हम सब बन कबाब है। तो मेरा मतलब है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़बान में, और मुझे रिस्पांस बहुत बहुत अच्छा मिल रहा है। ये मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। एंड इससे सबसे बड़ी बात मुझे ये लग रही है कि हमारे जो यंग पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, वो बिल्कुल ज़रूर चाहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए। और आपको शायद ये इल्म ना हो, लेकिन कुछ अरसे इनिशियल ईयर्स में जियो में मैं कंटेंट हेड रहा हूँ चिल्ड्रन प्रोग्रामिंग का। तो वो गालिबन बहुत वक्त से पहले था, तो हमने बड़ी कोशिश की थी, जियो ने भी काफ़ी काम किया, फिर मैंने और चैनल्स पे बड़ा काम किया, पाकिस्तान टेलीविजन पे मैंने बच्चों के लिए कहा। मेरा असल मकसद ये है कि अपनी जुबान से, अपने कलाम से, और ये गा के अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से, तमीज़, इखलाक, जैसे गानों में मैंने ये बताया हेल्थ के ऊपर है
कि दांतों से नाखून ना काटना, ठीक है ना, उसके ऊपर गाना है, वो भी आप देखेंगे उनको सबको एनिमेट करके बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहे थे कि बच्चों की। बिल्कुल खालिद अनम साहब, डेफिनेटली यार किसी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्सपर्टीज भी हो, नॉलेज नो हाउ भी हो, आपकी तो बैकग्राउंड भी इसमें आप करते भी नहीं है। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब नाउ वी कैन सी कि आपने गिटार उठाया हुआ है और टेम्पटेशन है हमें कि प्लीज़ आपसे कुछ सुन ले, तो कोई नई चीज़ जो आपने बच्चों के लिए इस चैनल के लिए बनाई हो वो आप हमें सुनाएं प्लीज़। अच्छा देखिए, जैसे अब सफाई की बात है ना, मैंने नया ये गाना है, जब आप देखेंगे जल्दी ये ऑन एयर आ जाएगा, प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक हम इसकी एनिमेशन हो गई है, वो है आओ मिलकर साफ करें हम अपने पाकिस्तान को, हम अपने पाकिस्तान को, आओ मिलकर साफ करें हम अपने पाकिस्तान को, हम अपने पाकिस्तान को। गली में कूड़ा ना फेंके, सड़कों पर ना फेंके गंद, गली में कूड़ा ना फेंके, सड़कों पर ना फेंके गंद, इसी उसूल पे काम करें, रखे सेहतमंद पाकिस्तान को, हम अपने पाकिस्तान को। इस तरह के गाने हैं और फिर मैंने एक्सप्लेन किया है, ताकि जैसे बे का गाना है तो उसपे वो गाना है, उसपे टास्क किया होगा कि बच्चे वो गाना सुनेंगे और बताएंगे कि बे से कितने शुरू होने वाले अल्फाज थे इसमें, वो भी आप सुनेंगे। वो था बंदर और भालू ने देखो बंद गोभी पकाई, इनका खाना खाने बच्चों की बतख भी आई, बंदर और भालू ने देखो बंद गोभी पकाई, इनका खाना खाने बच्चों की बतख भी आई। अब इस तरह गाना ये हमने कर लिया है, इसकी एनिमेशन हो गई है, ये भी अगली वीक हम रिलीज कर देंगे। ये बड़ा मुश्किल गाना है, बच्चे सुन ये बच्चे गाना सुनेंगे ना तो उनको ये पता चल जाएगा, वालिदैन बताएंगे अच्छा भाई चलो उसमें से बे वाले अल्फाज निकालो। जी बिल्कुल। और खालिद साहब, अंग्रेजी में ये सारा कंटेंट मौजूद है और उर्दू में ये कंटेंट एक्चुअली नहीं बड़ी आपकी रिसर्च है और अच्छा आप कर रहे हैं, वेरी कमेंडेबल वर्क। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, मुझे तो ये खुद सुन के भी बड़ा अच्छा एडिक्टिव सा लग रहा है कि लगता है कि हम सारे भी गुनगुना रहे होंगे। बंदर और भालू वाला ना, आपको मुझे सारे बच्चों की अंग्रेजी की पहुंच याद है। देयर यू गो, बिल्कुल एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया खालिद अनम साहब फॉर टॉकिंग टू अस एंड फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग, बिकॉज बहुत ही अच्छा आपने आइडेंटिफाई किया है कि बच्चों के लिए कंटेंट बहुत कम है और उसके बाद फिर वो टिकटॉक और बहुत सी चीज़ों पे आने लग जाते हैं, विच वी डोंट वांट। तो उनको कुछ ऑल्टरनेटिव देना ज़रूरी है। और पैग ये है, आजकल हमारे जो बच्चे हैं उन्हें उर्दू में पढ़ने में बोलने में मुश्किल होती है। जो बच्चे ज़रा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जा रहे हैं उन्हें पर्टिकुलरली मुश्किल होती है। प्लीज़ ऐसा ना कीजिए अपने बच्चों के साथ, इसके बगैर आप इस मुल्क में हमारी कौमी ज़ुबान है, सर्वाइव करने में मसला होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, ज़रा एम्बैरेसिंग हो जाता है अगर आपको उर्दू सही ना आती हो ना, तो इट्स नॉट के आपकी इट्स नॉट अ फेदर इन योर कैप, इट इज नॉट, आप एम्बैरेस्ड फील करते हैं बिकॉज आपको हर जगह ज़रूरत होती है, हर जगह ये सब कुछ उर्दू में है, तो आपको कुछ अरसे बाद ज़रूर फील हो जाता है दैट यू शुड हैव लर्न्ड योर ओन लैंग्वेज। अच्छा जी, बोल तो लेते हैं बच्चे, पढ़ने में मुश्किल होती है, बच्चों को उर्दू पढ़ने की ज़रूर आदत डालें। अच्छा जी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं HBL प्रेजेंट्स जीते रहो जियो पाकिस्तान स्पेशल एडिशन।